चलो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर के कारण। अच्छा एक बात और, आप लोग एक बात कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप पोटेंशियल एनर्जी तो 2 पार्टिकल के मास का निकाल रहे हैं, पोटेंशियल स्फीयर होलो स्फीयर के कारण। तो बेटा देखो जरा सा समझा दो, जैसे कि ये हमारा होलो स्फीयर है, कहाँ है बउआ, होलो स्फीयर हुआ है। यहाँ पार्टिकल ऑफ मास m है, इसका मसवा m है, इसका रेडियस r है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हम निकालें तो क्या आया हमारा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 2 पार्टिकल सिस्टम माइनस GM। ये हमको याद रहता है, हाँ ये हमको पूरा याद रहता है, R प्लस एक्स माइनस मॉड ऑफ R माइनस एक्स, यही तो आया। अब आप कहिएगा अच्छा बहुत आनंद कर दिए सर, तो पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, तो ये मसवा को हटा दो, अब पॉइंटवा खाली एगो धर दो, इसको m से डिवाइड कर दो, यही ना हुआ, u बाई एम भी निकल गया, माइनस GM बटा 2xR। इस सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम टकाचक। माइनस मोड ऑफ R माइनस एक्स, ये पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए point P which is at a distance x from the center of a hollow spherical thin shell of mass capital M and radius capital R is equal to minus GM by 2xR into R plus x minus mod of R minus x। ठीक है, क्लियर है मामला। अगर हम किसी पार्टिकल ऑफ मास M और किसी मास कैपिटल M का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल टनाटन हम निकालते जा रहे हैं। अब आप कहे कि आनंदे कर दिए सर, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो उल्टा मत करिए, पॉइंट मास लिए, ठीक है, टेस्ट मास। सीधा सीधा उसके कारण माइनस GM बटा R हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब सॉलिड स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं हम, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, चलो देखो बेटा, सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर किसी पार्टिकल जिसका मास m है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसका मास कैपिटल M है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर मास बाहर है तो हम क्या कर देंगे बेटा, होलो स्फेरिकल सेल ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, होलो स्फेरिकल सेल ले लो, ऑफ रेडियस स्मॉल r ले लो, उसके कारण उसके बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल का, उसका होलो स्फेरिकल सेल का क्या हो जाता है, अभी अभी कैलकुलेट किए, माइनस GM बटा x हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो एक सेल लेते हैं हम, व्हेन x ग्रेटर देन R, तब का बात कर रहे हैं, तो u बराबर इतना हो गया, तो हम du निकालते हैं। पर du मतलब एक स्फेरिकल सेल लेते हैं, इसके अंदर क्या लेते हैं बेटा, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, थिकनेस इसका क्या dr। तो ये स्फेरिकल सेल का मास अगर मान लेते हैं कि dm है, कैपिटल DM इंटू m बट्टा इसके सेंटर से भी तो वही होगा डिस्टेंस, x ले लिए। dm कैलकुलेट कीजिए या नहीं करिए बेटा, सिंपल सा बात है। अगर इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करिएगा ना बेटा, इंटीग्रेशन dm, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आएगा बेटा, GM कैपिटल M बटा x। तो अगर बाहर कोई पॉइंट है सॉलिड स्फीयर के, तो उसको एज ए पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं, जिसका पूरा मास उसके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अगर पोटेंशियल कहेगा तो स्मॉल वाला m से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये सब एकदम दिमाग में रखिएगा, सारा जो भी फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं ना, सब जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे, वेव पढ़ाएंगे बेटा, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब अगर ये पॉइंट हम अंदर ले लिया,
तब तो हालत खराब। अभी पॉइंट हम अंदर ले लिया कहीं, तो फोटो बना देते हैं, यही सब हटाइए। पॉइंट जब अंदर ले लेंगे बेटा जी, जैसे इतना बड़ा सा हम सॉलिड स्फीयर लिया, ये हमारा सेंटर है, इसका मास m, रेडियस r। इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। इस पॉइंट पर हम कोई मास लिए, इस पॉइंट पर स्मॉल मास m। तो इस सॉलिड स्फीयर, इसका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसका पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालना है ना। 133 हो गया, चलिए ठीक। तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा कि मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इसका x है। तो x रेडियस का एक क्या कंसीडर करेंगे हम, सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे। क्लियर। चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला जो स्फीयर कंसीडर किया, इसके कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल मास m है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी मतलब अंदर वाला जो छोटका स्फीयर लिए वो और स्मॉल मास m का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और बाहर जो सेल है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट P निकल जाएगा। मतलब एट दिस पॉइंट P बोलना गलत है, बहुत बुक में भी देखते हैं। तो दोनों पूरे स्फीयर के कारण, इस मास m के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर है मामला। तो U1 तो आप लोग क्लियर एकदम चमक गया होगा कि U1 अंदर का जो स्फीयर है, E1 ले लो, बाहर वाले को 2 ले लो, तो U1 क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू इसका मास ले लो आप dm1 ले लो, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो I बटा x, तो gm1 यानी कि माइनस जी m1 अब बटा x, ये हो जाएगा। अब m1 क्या होगा, ये जो अंदर में स्फीयर लिए उसका मास क्या होगा, तो m1 बराबर सीधा सीधा मास पर यूनिट वॉल्यूम। चूंकि यहाँ जो मास है स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर है, तो टोटल वॉल्यूम में इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो क्या लिख देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम। तो 4/3 पाई और x3, यह स्मॉल वाला स्फीयर का वॉल्यूम बेटा, ठीक है। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई चला गया, तो हो जाएगा मास इतना इंटू x3, m1 हो गया। तो इसमें डालिए दीजिए आप g m x³ बटा r³ इंटू x, तो यहाँ भी है, तो ये लिखेंगे माइनस gm x² बटा r³। क्लियर है मामला। तो ये किसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हुआ, अंदर वाला स्फीयर के कारण हो गया। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है ना। अब U2 ले लो, क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बाहर जो सेल है इसके कारण क्या हो जाएगा, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। बाहर में सेल देखिए कहाँ से कहाँ तक है, x से लेकर के कैपिटल R तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इतना थिकनेस है इसका। तो इसमें है वो हम थीन स्फेरिकल क्या कंसीडर किए, सेल कंसीडर किए। इसका रेडियस हम क्या ले लिए बेटा, r स्मॉल r, थिकनेस क्या ले लिए बेटा, dr। इस सेल के अंदर इस मास का, इस सेल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो वो क्या होता है, तो ऑब्वियसली अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट होता है। कहाँ के बराबर होगा बेटा जी, कहाँ के बराबर होगा, तो सरफेस के बराबर होगा। सरफेसवा का रेडियस हम क्या लिया है, इस थीन स्फेरिकल सेल का रेडियस हम क्या लिया है, स्मॉल r। तो हो जाएगा माइनस जी इंटू इसका मास dm2 ले लो, है ना, इस सेल का मास dm2 ले लो, इंटू स्मॉल मास m बटा r। क्लियर है मामला। इसके अंदर, ये पॉइंट कहाँ है, इस सेल के अंदर, तो इस सेल के अंदर कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा ना, माइनस जी dm2 बाई r के बराबर होगा। स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया।
अभी dm2 हमको निकालना होगा, तो ये तो अभी अभी निकाले थे। dm2 बराबर क्या हो जाएगा, dm2 बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू, अब थिन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, तो देखिए थिन स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, dv बराबर क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो 4 पाई r स्क्वायर है इंटू डी। क्लियर है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी। क्लियर, dm2 निकल गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू जो थिन स्फेरिकल सेल कंसीडर किए उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो 4 पाई से भैया 4 पाई गए हो तेल लेने, तो ये हो गया हमारा 3m बट्टा आर क्यू इंटू आर स्क्वायर डी आर, है ना। ये dm2 आया है बेटवा, तो ये dm2 आया है, तो इसमें घुसेड़िए dm2 को, u2 फटाफट निकालिए, तो u2 हमारा हो जाएगा माइनस जी, dm2 लिखिए पहले, तो 3m बटा आर क्यू इंटू आर स्क्वायर डी आर, 3m बटा आर क्यू इंटू आर स्क्वायर डी आर, तो माइनस जी है इंटू dm2 इंटू स्मॉल एम बट्टा स्मॉल आर। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और स्मॉल आर को कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रहे। स्मॉल आर जो हम लिए हैं, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक सेल का जाएगा, एक्स, स्मॉल एक्स से लेकर के कैपिटल आर तक, तो यहाँ एक्स से लेकर के बेटा कैपिटल आर तक। इसको अब खाली क्या कर देना है बउआ, कैलकुलेट कर देना है बेटा। हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, उधर जाते हैं तड़वा तो छोटा पड़ जाता है, हाँ वैरवा थोड़ा छोटा पड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3g कैपिटल एम बट्टा आर क्यू इंटीग्रेशन, ये बेटा स्मॉल आर, एक आर कटेगा तो एक आर बटेगा, अच्छा यहाँ एम भी आ जाएगा ना, ठीक है। तो आर डी आर एक से लेकर के आर तक, तो ये तो अब सिंपल हो गया, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, माइनस 3gmm बट्टा आर क्यू इंटू, ये हो जाएगा 2, इधर ले आइए, चूँकि 2 आएगा इधर से इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बटा 2, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस इंटीग्रेट करके लिमिट वाले लिया। अब u1 प्लस u2 कर दो, अब ज़्यादा इधर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, ठीक ना। u1 कितना आया है हमारा, u1 बोरा, u1 प्लस u2 कर देते हैं, चलो u1 प्लस u2 कर देंगे हमारा, तो u टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एंड स्मॉल मास है, तो u1 प्लस u2, u1 कितना, तो माइनस जी कैपिटल एम, अरे रे रे यहाँ भी स्मॉल एम को छोड़ दिया भैया, यहाँ स्मॉल एम तो लेना पड़ेगा ना बेटा जी, हाँ, तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू एक्स स्क्वायर बटा आर क्यू, माइनस ये 3g कैपिटल एम स्मॉल एम, 3g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r क्यू और इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा जी, अरे रे वो आर इधर स्क्वायर है, अरे ना ना ना, ये तो गड़बड़ हो रहा है बेटा, आर क्यू होगा ना, ये भी हम ही जो है ना, आर क्यू होगा ये, 2r क्यू, चलो ठीक है। तो माइनस जी एम एम बटा आर क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाला ना बात नहीं, या फिर 2r क्यू को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हाँ 2r क्यू को ही बाहर निकाल लेते हैं, माइनस जी एम एम बटा 2r क्यू, तो 2r क्यू अगर लिए हैं तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बेटा ये सिंपल अलजेब्रा हम कर रहे, कुछ इसमें फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स जो पढ़ाना था, जो सेकेंड क्लास जो डिफाइन किया ना, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एसेट्रा एसेट्रा,
वो फिजिक्स था, मैथमेटिक्स है बेटा। देखो क्या किए हम, GMM/2R³ ले लिए कॉमन, 2 यहाँ नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x² माइनस ये तो पूरा कॉमन ले लिया तो -R² प्लस x²। क्लियर है मामला? क्लियर है ना मामला? ओह माइनस तो कॉमन ले लिया भाई, R² माइनस x² होगा। एक प्लस हो जाएगा ना, ओह 3 भी तो है यार, अभी जो है ना बेटा देख रहा हो, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3R² माइनस 3x², ये हुआ करेक्ट। माइनस GMM/2R³ ले लिया कॉमन, माइनस साइन के साथ लिया तो ये 2x², ये प्लस साइन हो गया, ये 3R² माइनस 3x², ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस GM इंटू m/2R³ और 3R² माइनस x², यू हमारा ये कितना क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास M, रेडियस R and a point mass m at a distance x from the center where x क्या है तो लेस देन R है, ठीक है। where x क्या है तो लेस देन R है, माइनस GMM/2R³ इंटू 3R² माइनस x², ठीक। अब देखो बेटा यहां से एक चीज फट से निकाल दो, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या निकल जाएगा, इनसाइड सॉलिड स्फीयर के फील्ड यह निकलेगा, इसको माइनस साइन लगा दो, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो ना इसको, तो माइनस GMM/2R³ इंटू 3R² तो 0 माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यही नहीं आया था GMM/ इंटू x/R³, और नेगेटिव साइन लगा दीजिए तो यही हमारा फोर्स। नेगेटिव साइन, अब आप कहिएगा कि सर नेगेटिव साइन वाला तो डेफिनेशन में है ना, आई नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इनवर्ड, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स इनवर्ड होगा, वही तो आया था। अब इसको m से अगर डिवाइड कर दो, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड उसका, तो GM/R³ इंटू x, यही तो निकाले थे डेराइव जो किए थे उतना मैथमेटिक्स वगैरह लगा लगा करके। तो ये 2-3 चीज़ का कभी कभार आ जाता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, होलो स्फीयर के अंदर बाहर डिस्क के रिंग के कारण। बाकी जो भी आपका सवाल आता है बेटा तो उसको आप अपना प्रेम से उसको बनाइए, नहीं बनने का कोई सवाल अब नहीं उठता है। कहीं कन्फ्यूजन हो तो एवरीडे हम इवनिंग में डाउट्स क्लास लेते हैं, आप उसमें आराम से आइए और क्या करिए बेटा, क्या करिए, अपना डाउट पूछिए, हम बताऊंगा, हम क्या करूंगा बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं बताते हैं, नहीं भाई ऐसा बातें नहीं है, हम बता करता हूँ, ठीक है ना, हम बताऊंगा। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम लेंगे, फिर केपलर लॉ और उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी, फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास सब पढ़ लीजिएगा। कि सर पढ़ा रहे हैं बकवास, बोल रहे बकवास है ये सब। अगर आप ढंग से शुरू से मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो हम शुरू से एक चीज लेके चले, फिजिक्स, और शुरू से डिफाइन करते हुए चले, उसी के आधार पर बाकी हर चीज को डिफाइन किए, और डिफाइन करते 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 आज हम लोग ग्रेविटेशन का स्टडी कर रहे हैं। कहीं किसी से कुछ हम कहीं ऐसा नहीं कि आसमान से ला करके आप लोगों के पास पटक दिए बोले इसको समझो, हम जो बता रहे हैं उसी के आधार पर हर चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग शुरू से वीडियो को देखिए। अब ऐसे ही आइएगा और ढंग से ना देखिएगा कि अरे परीक्षा में आ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा तो चलो भाई खोजते हैं यूट्यूब पर, हाँ इस अच्छा ही नहीं पढ़ाया बढ़िया, आया यह नहीं पढ़ाया, ऐसे थोड़े पता चलेगा बेटा। किसी का भी वीडियो आप शुरू से देखिए तब आप कुछ सीखिएगा, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहिए। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम बता रहे हैं 5 मिनट में फिर, ठीक है। चलिए बच्चों अब कुछ सवाल ले लेते हैं, एक ठो सवाल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा। कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन एक्स वाई प्लेन वेरीज विथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एज v is equal to x square by plus 2xy plus 2xy। तो प्रश्न पूछा गया है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ E। कहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ स्पेस एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना। इसको कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो रिलेशन हम क्या बताए थे बेटा, इसको कैसे डील करेंगे। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम 1000 बनाने से नहीं होता है, सीधा अपना रट करके ढेर सारा प्रॉब्लम सोल्व कर लिए, नहीं। प्रॉब्लम 1, 2, 4, 10 ही सोल्व कीजिए, लेकिन समझ के। जैसे कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिए, क्या करेंगे। तो हम याद करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। इसको अगर खोलेंगे, इस बॉक्स को खोलेंगे तो ये क्या होगा बेटा, डेल v बाई डेल x कैपिटल I के डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा। डेल v बाई डेल y कैपिटल J के डायरेक्शन में, फिर डेल v बटा डेल Z कैपिटल K के डायरेक्शन में। इसको खोलिएगा तो यही तो होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, निकालते हैं डेल v बाई डेल x निकालते हैं। सबसे पहले इसमें पुट कर देंगे, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकल जाएगा। क्लियर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y एंड डेल v बाई डेल z। ये डेल v और डेल्टा ये सब क्या है, ये तो एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस क्लास में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डेल v बाई डेल x। तो क्या हो जाएगा, डेल v यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v रिलेटिव टू x, है ना। तो y और z को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डेल ऑफ x स्क्वायर y बटा डेल x प्लस डेल ऑफ 2xy बटा डेल x, है ना। बाकी तो कांस्टेंट मानेंगे। तो ये कितने के बराबर होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, तो y को बाहर निकाल देंगे। तो x स्क्वायर का dc क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस, इसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y को कांस्टेंट मानेंगे तो डेल x बाई डेल x 1 हो जाएगा, तो ये 2y हो गया। यानी कि ये हमारा कितना आ गया बेटा, 2xy प्लस 2y, 2xy प्लस 2y। इसी प्रकार से हम लोग अगर डेल v बटा डेल x डेल y निकालें, डेल v बाई डेल y क्या हो जाएगा, तो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y है, तो x स्क्वायर यहाँ सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई क्या होगा 1, अब प्लस 2x इंटू डेल वाई बाई, तो ये 2x हो जाएगा। तो
हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, इसमें डाल दो सबको, तो ई हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा माइनस साइन लगा देंगे और इनटू, हाँ डेल वी बाई डेल जेड, तो जेड का टर्म ही नहीं है तो जीरो। क्लियर है ना मामला। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे, डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, 2x बाई प्लस 2 बाई इंटू आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ भी तो माइनस लगाएंगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यही हमारा क्या निकल गया बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इतना आई के डायरेक्शन में होगा, इतना जे के डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनिएगा, कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स बाई प्लेन इज गिवन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स बाई प्लेन इज गिवन एज ई इज इक्वल टू 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे। ई इज इक्वल टू 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे प्लस 3y स्क्वायर इतना न्यूटन पर केजी। चलिए ठीक है भाई। कहता है फाइंड डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 2 मीटर 4 मीटर। ए पॉइंट है 2 मीटर 4 मीटर और बी पॉइंट है 6 मीटर 0 मीटर। 6 मिलीमीटर में बेटा सब 6 और 0। कहता है इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए, फाइंड डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो देखिए याद कीजिए जो डेराइव किए थे हम, जैसे कि अगर हम कहें कि वी बी माइनस वी ए निकालिए तो क्या है, माइनस साइन के साथ लेंगे। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ई डॉट डी आर, ये ना करेंगे बेटा, ई डॉट डी आर, और बी माइनस से है तो यहाँ ए से बी तक, यहाँ माइनस साइन ले लीजिए। यही तो है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सब तो डिराइव किए थे। ठीक है, वी बी माइनस वी ए अगर ले रहे हैं तो ए से बी तक, अगर यहाँ नेगेटिव साइन हटा दीजिएगा तो बी से ए तक सीधा सीधा, ए से बी तक चलते हैं, वी बी माइनस बी ए निकाल देते हैं तो माइनस साइन के साथ, समझते जाइएगा बेटा। ए पॉइंट क्या है 2 4। ध्यान रहे ये ऑर्डर में है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा जी और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखें। बी क्या है बेटा, तो 6 और 0। ठीक है, अब ई कितना है भैया, तो ई है हमारा 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे और डॉट डी आर तो dxi प्लस dy जे। क्लियर है ना। अब इसको सोल्व कीजिए, डॉट है बीच में, इसको जब करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन लगा के 2 4 6 0, और इसको करेंगे तो हो जाएगा बेटा 2x dx, i डॉट जे 0, j डॉट i 0, i j डॉट j तो 3y स्क्वायर
डी वाई। हाँ ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बुआ, तो माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, टू खत्म, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बाई क्यूब बाई थ्री खत्म, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब। और देखिए लिमिटवा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 2 4 6 0। अब लिमिट ले लेते हैं। x के जगह पर पहले क्या रखेंगे 6 और y के जगह पर 0। सिंपल है एकदम। x के जगह पर 6 छक्का 36, अब प्लस y के जगह पर 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस x के जगह पर अब 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस y के जगह पर 4 रखिए तो 4 का क्यूब। इतना हमको क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ना, इतना जूल पर केजी। 2 दूना 4, 4 चौक 16 चौक 64, 64 4 68 में से 36 को घटाइए, 68 में से 36 को 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो हो जाएगा -32 जूल पर केजी। कहाँ आए हैं पहलवान जी, कहाँ आ गए हैं आप? ठीक है, कितना आ गया, -32 जूल पर केजी। भी माइनस भी है हमारा, ये आ गया। अब इसमें अगर कोनो दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, लाइट कट गया है तो थोड़ा सा अंधेरा लगेगा, अब उसका बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ इधर देखते हैं सब खुसका करके, अगर लाइट थोड़ा बहुत प्रकाश आया तब तो ठीक है, नहीं तो जा सकता है बेटा। देखिए जो कुछ दिखे इधर। अरे भाई तू काहे खिसकने लगा यार। चलिए बच्चों, हाँ तो नए से हाँ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी इंटू आई प्लस जे। समझिएगा, कहता है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, हाँ, फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू, E जो दिया गया है 10 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन I प्लस जे कैप। ठीक है, जितना फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली शिफ्ट ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फ्रॉम द पॉइंट 0 0 टू 5 4। पॉइंट मान लेते हैं कि O है 0 0 और A है 5 4, ये मीटर में है सब। ठीक है, समझाते हैं सवाल को। 5 4 और मास जो है पार्टिकल का वो कितना है बेटा, 2 kg। समझिए, कहता है कि एक पार्टिकल है मास 2 kg का, उसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड में शिफ्ट कराना है। कहाँ से कहाँ, तो O 0 से A54 तक मीटर में है। ठीक है, ये न्यूटन पर केजी। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब इस पार्टिकल को हम ले जाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बेटा, फोर्स लग जाएगा E इंटू M। क्लियर है, तो E कितना, तो 10 न्यूटन पर केजी, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर, तो I कैप प्लस J कैप। तो पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लगेगा। अब इसको शिफ्ट कर देना है 0 0 से 5 4 तक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा आर, जहां डेल्टा आर क्या है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रही है बात। डेल्टा आर क्या है बेटा, यहां हमको वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन ही पूछ रहा है ना। कहाँ गया, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तो इस फील्ड के द्वारा जो वर्क हुआ उसका ठीक नेगेटिव वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल है। ठीक है, ये फील्ड के द्वारा इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये वर्क पहले निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फिर निकाल देंगे। तो हो जाएगा 20 आई कैप प्लस जे कैप डॉट डेल्टा आर क्या बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट में से डेल्टा आर क्या होता है, वेक्टर पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए हैं आप लोग, नहीं अब देखे होंगे तो हम क्या कहें। अब अगर हमको ओ से ए तक जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को घटाइए, तो हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ सीधे करेंगे 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 20 तो बाहर रखिए आप, इंटू आई डॉट आई 1, ये 5 हो जाएगा, ये आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो 5 चौका 20, 20 भरा 400 जूल। लेकिन ये किसके द्वारा वर्क हुआ बेटा, ये इस फील्ड के द्वारा हुआ, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या हो जाएगा, इसी का ठीक उल्टा, तो -400 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, संभवतः एच.सी. वर्मा सर के बुक का है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, कहता है मास ऑफ 6 × 10⁻24 kg इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ इज टू बी कंप्रेस्ड इन ए स्फीयर इन सच ए वे दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम इट्स सरफेस इज इतना मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बेटा अभी एस्केप वेलोसिटी तो हम आपको पढ़ाए नहीं हैं, तो ये सवाल पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। वैसे एस्केप वेलोसिटी में कुछ ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक ना, लेकिन फिर भी ए मास ऑफ 6 × 10⁻24 kg हम आपको दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा एस्केप वेलोसिटी क्या है जरा सा समझ ही लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रॉब्लम को ले लेते हैं। ठीक बेटा, आइए एस्केप वेलोसिटी पर सवाल है। तो एस्केप वेलोसिटी को हम 2 सेकंड में, 2 सेकंड तो नहीं 10 मिनट तो लगेगा समझने में क्या है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए मास। अब मास कहने का अर्थ है कि सपोज इमेजिन करिए कि स्पेस में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है कोई, जैसे मून हो गया, है ना। तो स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसका मास क्या है बेटा, m है, इसका रेडियस क्या है बउआ, कैपिटल R है, स्फेरिकल बॉडी ही लीजिएगा। ठीक है, अब इसके सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके ऊपर, ठीक है बेटा, इसका सर्टेन डिस्टेंस तक इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ये जो मास लिए हैं कैपिटल M, ऑब्जेक्ट लिए हैं, इस सर्टेन डिस्टेंस तक क्या होगा, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब जैसे कि हम इसको फेंके इसके ऊपर से, क्या किए बेटा, सर्टेन वेलोसिटी, सपोज मैं इसको VE, इसके वेलोसिटी V से फेंके, क्या फेंक, V से फेंके, तो जब फेंकेंगे तो ये कुछ दूर तक ऊपर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब फिर जाने के बाद मान लेते हैं यहाँ आने के बाद स्पीड इसका क्या हो गया 0, तो फिर से ही क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा यहीं पे। नहीं, अब हम कहते हैं कि हम इतना स्पीड से फेंक दें कि इसके क्यों वापस आया, वापस आया चूंकि इस मास के कारण, जो बिगर ऑब्जेक्ट है इसके मास के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, तो इसको जब हम v स्पीड दिए तो ये डिसिलरेशन में ऊपर गया, जाते जाते यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ, फाइनली इसका स्पीड हो गया 0, रिटर्न हो गया।
अगर हम इसको इतना स्पीड दे दें कि ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करे बेटा, बाहर चला जाए, ठीक है, लौट के ही नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है क्षेत्र से बाहर चला गया, लौट के नहीं आएगा। तब वो तो कुछ भी हो सकता है स्पीड, सर्टेन स्पीड से ज़्यादा देंगे तो बाहर बस नहीं आएगा। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू ए मास with which if the mass is projected it doesn't come back। हम मिनिमम वह स्पीड जिससे अगर इस मास को फेंके और ये वापस नहीं आए, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी। अब देखो, जब ये सरफेस पर है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, अब इसको अर्थ मान के चलो तुम, इसके वेलोसिटी मंगल ग्रह के लिए भी हो सकता है, सन के लिए भी हो सकता है, किसी भी स्पेस में फ्लोटिंग मास के लिए हो सकता है, उससे फेंकेंगे तो खींचवे करेगा। तो इसके वेलोसिटी अब हमको कैलकुलेट करना है कि क्या होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ, जब ये इसके सरफेस पे है तो इसके पास कौन कौन सा एनर्जी अभी रेस्ट में है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका दोनों सिस्टम का है, लेकिन ये चूंकि बिगर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम बोलेंगे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बताए थे लास्ट क्लास में, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब चूंकि इसको सर्टेन स्पीड से फेंक रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और स्पीड को अगर मिनिमम करना है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बाहर अगर इधर आ गया ये ऑब्जेक्ट, जस्ट इधर आ गया, तो ये फिर लौट के नहीं जाएगा, ग्रेविटेशनल क्षेत्र से बाहर। तो थियोरेटिकली यह जो डिस्टेंस है लगभग कितने के बराबर, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुछ अगर कैलकुलेटेबल डिस्टेंस रहेगा बेटा तो वापस ही आ जाएगा वो फिर, तो लगभग इन्फिनिटी हम उसको बोल देते हैं। अब देखिए, अब मिनिमम स्पीड के लिए यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो इस पार्टिकल का और इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या है, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया जीरो, और अगर इसको मिनिमम स्पीड देना है तो फाइनली इसका स्पीड भी क्या हो जाए, लगभग जीरो के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही? तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अप्लाई क्या कर देंगे बेटा, कंजर, पहले हेडिंग दे देते हैं बउआ ने, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसके वेलोसिटी, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या हो जाएगा, यू आई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। सब समझा दीजिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बुआ हमारा जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों जीरो, तो मिनिमम स्पीड के लिए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू इसका मास एम ले लो, इसका रेडियस क्या ले लो बेटा, आर तो दिया हुआ है, तो माइनस जी एम एम बटा आर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी ई लगा दिए बराबर जीरो। भी ई जहाँ क्या है, इसके वेलोसिटी, तो हमारा भी ई बराबर क्या आ गया बेटा जी, एम से एम तो ख़त्म हो जाएगा, जीरो को उधर कर दीजिए, हाँ इधर मतलब राइट साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2gm बट्टा आर इसका स्क्वायर रूट। यही हमारा क्या हो गया बउआ, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर हम कहें कि बउआ इसके वेलोसिटी फॉर द अर्थ निकालिए, अर्थ के सरफेस से, तो इसमें थोड़ा सा हम कलाकारी कर देंगे मैथ का। 2gm अब बट्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिए, आर से डिवाइड कर दिए, तो ये gm बटा आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा लगभग 2g इंटू आर। समझ में आ रहा है बात? अब देखो कैलकुलेट हो जाएगा, 2 इंटू 9.81 इंटू आर का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर,
तो 6400 इंटू 1000 कर देंगे तो मीटर में हो गया। दिस इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका वैल्यू हम कैलकुलेटर अब लेना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका वैल्यू लगभग कितने के बराबर आ जाएगा बुआ, देख लेते हैं। 2 इंटू 9.81 इंटू 6400 इंटू 1000, ये आ गया 11,205 मीटर पर सेकेंड। इसको जनरली आप बुक वगैरह में देखिएगा तो क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर। इतने के स्पीड से अगर अर्थ के सरफेस से फेंका जाए, इतने के स्पीड से अगर अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो ऑब्जेक्ट लौट के वापस नहीं आएगा। इतना स्पीड से फेंक दो, आपको पत्थर को ताकत उतना लगाना पड़ेगा। हाँ, ताकत नहीं है तो क्या करोगे। इतना का स्पीड से अगर फेंक दो किसी ऑब्जेक्ट को तो वापस नहीं आएगा। तो अर्थ के सरफेस के लिए हमारा एस्केप वेलोसिटी इतना होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ओरिजिनल क्या है, ये है। जहाँ m क्या है, उस प्लेनेट का मास या उस सैटेलाइट का मास जिससे हमको फेंकना है, और कैपिटल R क्या है तो उसका रेडियस। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्लियर है। अर्थ के सरफेस के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, जहाँ g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और कैपिटल R क्या है तो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये सिंपल सा चीज़ था, फट से निकल गया। अब इस सवाल को देखते हैं बेटा, जो अभी सवाल आ गया था। कहता है कि ये मास ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ इज टू बी कंप्रेस्ड इन ए स्फीयर इन सच ए वे दैट the escape velocity from its surface is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। What should be the radius of the sphere? रेडियस निकालना है। कहता है क्या, समझिए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमको तो लग रहा है। हाँ, आनंद वाला। इसमें कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल पर है ना, और जो वीडियो है इसके थियोरेटिकल और डिटेल में अगर डिस्कशन का वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। हम आपको प्राइवेटली वो वीडियो का लिंक क्या करेंगे बेटा, भेज देंगे। जो वीडियो प्राइवेट है, ठीक है, उसका लिंक भेज देंगे, आप उसको देख करके आनंद करिए। क्योंकि डायरेक्ट जो, ठीक है, चलिए। मास क्या है ऑब्जेक्ट का, 5.97 नहीं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 की। ये मास ऑफ अर्थ ही है, याद रखिएगा, ठीक। एस्केप वेलोसिटी इसके ऊपर क्या है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। कहता है कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कहता है कि एक स्फीयर है जिसका मास तो इतना है, लेकिन उसके ऊपर उसको क्या किया कि सिकुड़ा दिए हम। इस मास जो भी है उसको क्या किए, बहुत छोटा कर दिए। तो उसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू ये है। तो कहता है कि फिर उसका रेडियस क्या है, अभी ना कैलकुलेट किए। भी ई बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2gm बट्टा r, ये हमारा रेडियस है। भी ई का वैल्यू पता, m का वैल्यू पता, r का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तब भी ई का स्क्वायर बराबर 2gm बट्टा r बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2gm बट्टा भी ई का स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू सब पुट कर दीजिए, अब आनंद हो गया। तो 2 इंटू 6.67 10 टू द पावर -11, m का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 2gm बटा भी ई स्क्वायर। तो 3 दिया 9 गुने 10 के पावर 16, इसको स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 6 दूना 12 गुने 6.67 बटा 9। अब पावर वाला का काम करिए। तो 24 में से 16 गया, तो 24 में से 16 चूँकि ऊपर जाएगा तो घटेगा ना बेटा। 24 16 4 20 4 24, तो 10 के पावर 8। हाँ?
10 के पावर 16 4 20 और 4 24 4 4 8 और गुने 10 के पावर -11 में से 8 गया तो -3 ना होगा। रेडियस हुआ तो लगता है कि सेंटीमीटर में आ जाएगा बउआ। इसको कैलकुलेट करते हैं, ठहरिए। हो गया 12 गुने 6.7 डिवाइडेड बाई 9000, यही ना होगा। 10 के पावर -3 है ये, नीचे ले आइए इसको। हाँ तो ठीक है 9000। तो रेडियस हमारा आ गया 8.893 10 के पावर -3 मीटर, मतलब 8.893 मिलीमीटर होगा रेडियस। सोच लो साला, जरा समझो कि लाइट के स्पीड से उसको फेंकना है, फेंक तो सकते नहीं उस ऑब्जेक्ट को। इतना रेडियस घटा दीजिए कि इसके वेलोसिटी लाइट का स्पीड हो जाए। तो सोचो कि मास कितना, अर्थ के मास के बराबर, और उसको कंप्रेस करके क्या कर दिए 8.89 mm मिलीमीटर का रेडियस। मतलब क्या हम कहें भाई, बहुत छोटा, मटर के दाना उना के बराबर हम उसको कर दिया। ठीक है, उससे भी छोटा यार, उससे भी छोटा कर दिया तो इसके वेलोसिटी क्या होगा, लाइट के स्पीड के बराबर। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, ये अर्थ के लिए इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेड एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। बेटा इस जियो स्टेशनरी और केपलर्स लॉ ये सब को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इस सवाल को स्किप कर देते हैं। Find the acceleration due to gravity in a mine of depth 440 meter if the value at the surface is फलाना, the radius of the earth is। ये तो डिस्कस कर चुके हैं बेटा, इस तरह का तो थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं इसका। ये कहता है कि माइन मतलब अर्थ के अंदर, तो अर्थ के अंदर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, देख लीजिए टन से हो जाए, देख लीजिए। सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो gm बट्टा RQ इंटू एक्स, यही तो होता है, यही ना होता है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए माइन ऑफ डेप्थ 640 मीटर इफ द डेप्थ 640 मीटर इफ द वैल्यू एट द सरफेस इज इतना। जी का वैल्यू दे दिया है, एक्स क्या है बेटा, तो इस सेंटर से वहाँ का डिस्टेंस है, इस सेंटर से वहाँ का क्या है, डिस्टेंस है। तो सेंटर से ये डिस्टेंस है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो सेंटर से डिस्टेंस है और सरफेस से तो सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm/r³ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो x ये सेंटर से ये x डिस्टेंस है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे। ठीक, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है भाई, ये डिस्टेंस है ना, इसको अगर h माने हम, x दिया हुआ है, तो h निकालने के लिए r में से क्या करेंगे बेटा, x को घटा देंगे तो h निकल जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, r प्लस h, यही ना हो जाएगा।
ना सॉरी, आर माइनस एच हो जाएगा बेटा, आर माइनस एच। एक्स को इधर लाए, एच को उधर किए तो आर माइनस एच, जहाँ एक्स क्या है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एच। आर में से एच को, जहाँ एच क्या है, सरफेस से डेप्थ है, चूंकि डेप्थ दिया है, और ये डेप्थ दे दिया है कितना, 600 मीटर, 600 मीटर। हाँ 6400 किलोमीटर रेडियस है, 9.8। ठीक, जी का वैल्यू कितना दे दिया है, और रेडियस 6400 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम खेल करके इसको हम कैलकुलेट कर दिए थे। जी एम बटा आर को अंदर घुसा दीजिए, तो जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर, ये किए थे सरफेस के अंदर, ये डिराइव किए थे डायरेक्ट फार्मूला हम। अब इसमें सरफेस पर क्या है, 9.8, 1 माइनस ये कितना 640, और ये कितना 6400 गुने 1000। क्लियर। देखिए इसको 640 ख़त्म, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1 माइनस, आई हो जाएगा 1/10 के पावर 4। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो अब तुम लोग भाई, तुम लोग ज़्यादा जो है ऐसे वाला, अब कितना आएगा अब कहना मुश्किल है, कैलकुलेट करो इसको। 9.8 इंटू 10 के पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, 9.799। इतना आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए डेप्थ 600 मीटर, जबकि सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.800, 3 डिजिट तक के लेना है। तो बेटा इसको हटा दीजिए, 3 डिजिट तक लेना है आंसर में हमको, 9.799 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में अब कुछ दम रहेगा नहीं, अगर थियोरेटिकल पोर्शन आपका मामला क्या है बेटा जी, क्लियर रहेगा। अब एस्केप वेलोसिटी तो बेटा हम पढ़ा दिया, अब एक टॉपिक रह गया है, 1-2 टॉपिक, केपलर्स लॉ, ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दोनों टॉपिक को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ये केपलर्स लॉ के पहले ही हम आपको टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या उसको कहें, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस अर्थ सिस्टम। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस अर्थ सिस्टम इसको कहें। ठीक है, तो वो सब भी कैलकुलेट करेंगे। मेनली केपलर्स लॉ आप लोगों को पढ़ना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फिर 1-2 को जो सवाल छूट गया उसको फिर डिस्कस हम लोग कर लेंगे, फिर जेईई एडवांस का कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आराम करिए।